नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। भैया आजकल का ना बड़ा रिवाज है, चाहे वो नेता हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या चाहे कहीं का भी हो, इक्का दुक्का को छोड़ के बुरा मत मानिएगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम अपने पटना की, अपने बिहार की। तो बात करेंगे बिहार की तो हम अपने नीतीश चाचा की बात करेंगे, लेकिन उनके बारे में सोच रहे होंगे आज क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के हैं। कुछ ऐसा खबर आया है कि बिना बताए रहा नहीं जा रहा है, तो जरूर बताएंगे आपको। वैसे ये चीज़ ना बड़ा ट्रेंड में है कि भले हनुमान चालीसा के लिए शोर हो जाए, राजनीति हो जाए, यहाँ देशद्रोह लग जाए, मतलब सोच भी नहीं सकते भाई साहब क्या क्या हो सकता है। हनुमान चालीसा, हनुमान जी भी सोच रहे होंगे कि आज मुझे पढ़ने पे, मेरे चालीसा को पढ़ने पे देशद्रोह जैसी चीजें कैसे हो रही है। मतलब थोड़ा तो कंफ्यूज हो गए होंगे ना भगवान भी कि आज देशद्रोह कैसे हो गया, जहाँ पे हम एक तरफ विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हनुमान चालीसा और श्री राम के बातें और डंका पूरे विश्व में हो रहा है, यहाँ अपने महाराष्ट्र में देख लो देशद्रोह हो रहा है। वहीं पे अपने बिहार की बात करते हैं, इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी में गए नीतीश चाचा जी, हमारे नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री जी। पलटू चाचा फिर कहीं नहीं रहे, फिर कहाँ की तैयारी की उन्होंने, इफ्तार पार्टी की। तुष्टीकरण के बाद छटनी ही लगी थी कि देश का बंटाधार करने वाले बूढ़े नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर से इसी चाशनी में लिपटने लगे जिसमें देश आज तक पड़ा हुआ था। जी हाँ, इफ्तार पार्टी की चाशनी ये हर जगह दिख जाती है आपको। आपने मुसलमान नेता के घर से रामनवमी के जुलूस भले कभी नहीं निकलते देखा होगा, कहीं देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा। आपने कभी नवरात्र की अष्टमी पूजा होते कभी देखा है किसी गैर हिंदू के, मुसलमान ने? कहीं भी मैंने नहीं देखा घर में। लेकिन इफ्तार पार्टी होती हिंदुओं के घर से, जिसका आयोजन करते हैं बड़े जोरों शोर से वो पिलपिले नेताजी लोग, जिन्हें चाट कर वोट को लेने की जरूरत पड़ती है, जिन्हें आज जरूरत पड़ रही है। बिहार में एक ऐसा ही नेता परिवार है, लालू यादव एंड सन्स। उनके यहाँ हर वर्ष होते हैं इफ्तार पार्टी के आयोजन, और इस बार आयोजन में वो भी पहुंचे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पेट में दांत है। हाँ, नहीं पता आपको? हाँ जी, उन्हीं के बारे में। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो रेस्टोरेंट याद करिए जो उन्होंने चुनाव के पहले दिया था, अंत भला तो सब भला। जी हाँ, भाजपा के साथ गठबंधन के बाद यह तो तय हो गया था कि कब्र से उठकर एक मरा हुआ आदमी इन्हें वोट दे जाएगा, लेकिन प्रदेश की मुस्लिम आबादी नहीं देगी। ये बात तो तय हो चुकी थी कि मुस्लिम आबादी कभी वोट नहीं देगा। तो हिंदुओं के वोट से मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी में जाने को लेकर योगी आदित्यनाथ पर हुए सवाल का जवाब याद करिए। साफ कहा था उन्होंने कि मुझे मुख्यमंत्री चुना गया है, मैं उन्हें इफ्तार पार्टी शांति से आयोजित करने में मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं एक हिंदू हूं और मैं एक ऐसे आयोजनों में नहीं जाऊंगा जिनके धर्म ग्रंथों में उनके अल्लाह के सिवाय कोई नहीं और किसी की शिक्षा भी नहीं दी जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्हें स्पष्ट क्यों नहीं करते, और नीतीश कुमार जी को ये चीजें स्पष्ट क्यों नहीं होती? अगर सेक्युलर बिहार बनाने की इतनी चाहत हो गई है तो बिहार में मुसलमानों को रामनवमी की झांकी निकालने के लिए क्यों नहीं प्रेरित करते? क्यों नहीं नवरात्रे में अष्टमी के जगराते की बात करते हैं? क्यों नहीं गंगा जमुना तहजीब की डफली उन्हें भी कभी बजाने को देते हैं? हिंदुओं की तो बजा बजा कर उंगलियां टूट गई है और कुछ हिंदू तो अभी तक बजा रहे हैं। नीति बनाने वाले नीतियां बनाए, उनकी व्यक्तिगत आस्था जिस धर्म में है उस धर्म का अनुसरण करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो सब धर्मों का राग अलापते हैं वो कुछ नहीं करते, बस धोखा देते हैं और खाते हैं। तुष्टीकरण के इसी खेल ने देश के 70 सालों के विकास के सभी पायदान में नीचे लाकर हमें पटक दिया है। मैं तो मुस्लिम नेताओं से भी गुजारिश करती हूँ कि चाहे आप किसी भी दल में हो, अपने व्यक्तिगत आस्था को मानिए। आप रामनवमी के जुलूस में मत आइए, हमारे लिए आप बुरे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि लिजा होना बुरा है। अपनी राजनीति को साधने के लिए देश को फिर से उसी रास्ते में मत ले आइए। हम हमारा माना वो मानेंगे और कोई किसी के रास्ते में नहीं आएगा। आप अपना धर्म, अपना इस्लाम निभाइए, हम अपना धर्म निभाते हैं। अगर ये चीजें मैं और आप समझ सकते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि वोट लेने के लिए कुछ पिलपिले वोट लेने के लिए नेता लोग ये चीजें क्यों नहीं समझते। चाहे वो बिहार के नीतीश कुमार हो, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मुख्यमंत्री ना बन पाए और मुख्यमंत्री का सपना देखने वाले अखिलेश यादव हो, चाहे उनके कई चेले चपाटी हो, हर कोई जालीदार टोपी पहुंचकर इफ्तारी पार्टी करने
करने चला जाता है। बॉलीवुड में तो इफ्तारी पार्टी का जैसे ट्रेंड है, मतलब कि अगर इफ्तारी पार्टी आपने अटेंड नहीं किया तो आप बॉयकॉट किए जाओगे। और ये इफ्तारी पार्टी ही क्यों? लेकिन क्या पाक महीना सिर्फ और सिर्फ इफ्तारी पार्टी का है? अब आप सोचोगे कि ये मैसेज, ये वीडियो सुमन दीदी नीतीश कुमार पे बताना चाहती हैं, बिहार का बताना चाहती है, इफ्तारी पार्टी का? ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है आज का ये वीडियो कि क्यों हर दल, हर पार्टी इफ्तारी पार्टी से शुरू होकर इफ्तारी पार्टी पे खत्म हो जाती है? क्या सिर्फ एक ही त्योहार है? क्या आपने देखा है कभी किसी भी मुस्लिम नेता को इकट्ठा होकर कभी किसी गैर मुसलमान नेता के घर होली मनाते हुए, अष्टमी का पूजा करते हुए, या कभी मकर संक्रांति मनाते हुए, कभी लोहड़ी मनाते हुए कभी देखा है? मैंने अभी तक नहीं देखा। तो क्या भाईचारा और ये सेकुलरिज्म का डपली मैं और आप बजाते रहेंगे? और आखिर कब तक बजाते रहेंगे? मेरे हर वीडियो का समय सवाल से मैं खत्म करती हूँ, और आज भी मेरे कुछ सवाल हैं कि सेकुलरिज्म सही है, पर सेकुलरिज्म और भाईचारा क्या सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का दायित्व है? कब तक हम हिंदू इस सेकुलरिज्म का राग अलापते रहेंगे? कब तक इस भाईचारे को कंधे पे ढोते रहेंगे? आप जो सेकुलरिज्म का कीड़ा ओढ़े और चादर लपेटे सोए हुए हैं, आज मैं उनसे ये सवाल करती हूँ, आप जहाँ रहते हो, अपने घर को छोड़कर, जहाँ पे जो हमें हिदायत देता है, मुझे और आपको जो संदेश देता है, या बार बार बैठकर जो बकैती करता है, उनसे जरा सवाल पूछना कि भैया तुम्हारी जो बेटी आज स्कूल जाती है, उसके जब 5 गैर हिंदू मुस्लिम 5 दोस्त बनेंगे, वो मंजूर है क्या आपको? उनसे सवाल पूछना कि यहाँ आसपास के सेक्टर वाले एरिया में क्यों रहते हो, जाकर उनके साथ घर क्यों नहीं खरीदते? हमेशा एक पॉश एरिया, एक शांति वातावरण वाला घर और एक अच्छे सेक्टर में जो रहते हो, क्यों नहीं उन लोगों के बीच में जाकर घर खरीद लेते हो? क्यों उनके बीच में जाकर नहीं रहते? क्यों डर का माहौल लगता है? आखिर किस बात का डर है आपको? सेकुलरिज्म का भाषण देना और उस पर हमें संदेश देना बंद करो, अपनी बकैती बंद करो। और नीतीश कुमार जी और नीतीश चचा, मैं तो पूरे भैया हमारे बिहार के हैं तो थोड़ा सा तो हमें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, तो नीतीश चचा से हम सिर्फ यही कहेंगे कि बस डूबते डूबते नैया जो आपकी बची है, उन्हें जिनके सहारे आप उठाने की कोशिश कर रहे हो, वो कभी न सगे थे, न हैं या न रहेंगे। चाहे तुम इफ्तारी पार्टी कर लो चचा, या खुद उनके जैसे बन जाओ। जय हिंद।